तो साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस कक्षा में। आज हम लोग भक्तिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढेंगे और प्रयास ये करेंगे कि आज हम लोग भक्तिकाल का जो चैप्टर है वो समाप्त कर दें। ठीक है, तो कुछ सवाल जो बेहद आसान होंगे उनको हम बहुत फटाफट मोड में सॉल्व करेंगे। जो सवाल थोड़े से कठिन होंगे, नए होंगे, उस पर थोड़ा सा टाइम लेंगे। ठीक है, और आप सबको बता दें कि आप लोगों के लिए अभ्यास बैच शुरू किया गया है जीआईसी प्रवक्ता के लिए और टीजीटी पीजीटी यूपी के लिए। तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। इसके अलावा यदि आप हमसे केवल मॉडल पेपर लेना चाहते हैं जिसमें जीएस और विषय के प्रश्नों को मिलाकर 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको दी जाएगी, केवल मॉडल पेपर लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628959237 पर। DSSB के बैच अगर लेना चाहते हैं तो DSSB टीजीटी हिंदी का बैच उपलब्ध है। इसके अलावा बीपीएससी टियर 4 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी हिंदी, यूजीसी नेट हिंदी, इन सभी की कक्षाएं और 7 तारीख से आपका एलटी हिंदी मेंस भी शुरू होने जा रहा है। तो एलटी हिंदी मेंस की भी कक्षाएं लेना चाहते हैं तो आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फटाफट जितने लोग आए हैं वो लाइक कर दें और पहले सवाल पर हम सब चलते हैं। पहला सवाल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये पंक्ति हम लोग अक्सर अपने जीवन में दोहराते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हम शायद ये नहीं जानते हैं कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो आज हम लोग इसी से श्री गणेश करेंगे, शुभारंभ करेंगे अपनी पहली क्लास का, जो भक्तिकाल की महत्वपूर्ण क्लास होगी। और प्रयास ही किया जाएगा कि आज भक्तिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लें। चलिए, तो जितने भी साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दे दें। सुनीता जी नमस्कार, कमलेश जी नमस्कार, प्रशांत जी नमस्कार, अटल जी नमस्कार। चलिए, सबका स्वागत है, सबको नमस्कार है। चलिए तो आज का जो सबसे पहला सवाल है वो आप सबके स्क्रीन पे रहा। सवाल क्या है? चलिए अब फटाफट हम लोग जवाब शुरू करते हैं। जितने भी साथी आए उनसे निवेदन है कि पहले लाइक करें फिर कमेंट बॉक्स में आए, पहला काम ये करें। चलो भैया, बतियाना बंद करो, बातचीत बंद कर दीजिए आपस में, तब ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या करें? सजी फ्री वाला मॉडल पेपर आंसर। अच्छा ठीक है, चलिए पहला वाला मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूंगा मैं। ठीक है, करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। जब हम बात करते हैं इन कवियों की, तो इन कवियों में कुछ ऐसे कवि हैं जैसे तुलसीदास, ये राम काव्य परंपरा से संबंधित है। रहीमदास, ये कृष्ण काव्य परंपरा से संबंधित है। रैदास, ये संत काव्य परंपरा से संबंधित है। और दयाबाई भी संत काव्य परंपरा से संबंधित है। तो इसमें जो कृष्ण काव्य परंपरा वाले कवि हैं, कृष्ण रहीमदास, ये जो है वो संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत। अब संप्रदाय निरपेक्ष का मतलब क्या है कि इन्होंने किसी संप्रदाय से जुड़ने का कार्य नहीं किया, उसके नियम और सिद्धांतों का इन्होंने आदर भी नहीं किया। आदर तो किया लेकिन स्वीकार नहीं किया, हूबहू उस सिद्धांत पर इन्होंने काम नहीं किया। संप्रदाय निरपेक्ष वाले जो कृष्ण काव्य के लोग हैं उसमें एक नाम आपको मिलेगा मीराबाई का। मीराबाई भी कैसी हैं? ये भी आपकी संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी तरीके से आपकी रहीमदास आ जाते हैं। रहीम भी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। रसखान, रसखान भी आपके संप्रदाय निरपेक्ष के अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब जो रहीमदास हैं उन्होंने ये पंक्ति लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, अब यहाँ जो सवाल है ये तो जान गए आप। अब बात करते हैं कि रहीमदास ने और कौन से काम ऐसे किए हैं। तो इन्होंने बरवे नायिका भेद रचना किया है। ठीक है, रचना का नाम क्या है? बरवे नायिका भेद। ये रचना कई बार पूछी गई है कि बरवे नायिका भेद का वर्ण विषय क्या है, या भक्तिकाल की वह कौन सी रचना है जो रीतिकाल के परिपाटी पर लिखी गई है। तो यह रीति ग्रंथ है।
और ये भानुदत्त की रसमंजरी पर लिखी गई है। किस पे लिखी गई है? भानुदत्त के रसमंजरी पर, भानुदत्त के रस मंजरी पर लिखी गई है। भानुदत्त की रस मंजरी पर लिखी गई है। कौन सी रचना है? बरवे नायिका भेद। और इसमें क्या किया गया? तो इसमें 84 तरह की नायिकाओं का वर्णन है। किसका वर्णन है? 84 तरह की, 84 तरह की नायिकाओं का वर्णन है। कितनी तरह की? 84 तरह की नायिकाओं का इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इनकी एक रचना है मदनाष्टक। तो मदनाष्टक की भाषा पूछा जाता है। मदनाष्टक, मदनाष्टक जो है यह किस भाषा में इन्होंने लिखा है? तो मदनाष्टक इनकी खड़ी बोली में लिखी गई है। श्रृंगार की लीलाओं का, कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, श्रृंगार सोठा, श्रृंगार सोरठा भी इनकी एक रचना है। तो उसके का विषय भी पूछा जाता है कि श्रृंगार सोरठा जो है वो किस तरह की रचना है। तो श्रृंगार सोरठा में श्रृंगार से संबंधित 6 पद हैं, 6 छंद हैं। तो ये भी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। मदनाष्टक की भी भाषा पूछी जाती है। खेल कौतुकम, इनकी खेट कौतुकम एक रचना है। तो खेट कौतुकम का वर्ण विषय पूछा जाता है। खेट कौतुकम का, खेट कौतुकम का, इनका कौतुकम का, खेट कौतुकम का वर्ण विषय पूछा जाता है। खेट कौतुकम का वर्ण विषय क्या है? तो यह ध्यान रखिएगा कि फारसी, संस्कृत व हिंदी मिश्रित है। ध्यान रखिएगा, यह फारसी, संस्कृत व हिंदी मिश्रित है और ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। और यह संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित है। तो तीनों का मिश्रण देखने के लिए मिलता है खेट कौतुकम में। अष्टायाम, तो ध्यान रखिएगा, अष्टायाम में राधा कृष्ण की लीलाओं का, उनके 8 प्रहरों का। अगर कहीं भी अष्टायाम शब्द आए, अष्टायाम शब्द आए, तो वहां पर ध्यान रखिए कि एक दिन में कुल कितने घंटे माने जाते हैं? तो 24 घंटे माने जाते हैं। और 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं? तो 8 प्रहर होते हैं। तो 1 घंटे का, 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता है। तो हर एक प्रहर में ईश्वर के विषय में चिंतन करना, मनन करना और उनके पूरा दिन की दिनचर्या व्याख्यायित करना, यह अष्टायाम होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा और फटाफट लाइक बढ़ाइए, लाइक आप लोग बढ़ाते जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ रहीम द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर किस संत कवि की रचना है? जो आसान सवाल रहेगा उसको हम लोग फटाफट कर लेंगे। अपना अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। ध्यान रखिएगा, तो जितनी गूढ़ बातें हैं हमारे समाज में वो कौन करता है? जो बूढ़े लोग होते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम ही सुनने में लगता है कि बड़े बूढ़े से होंगे ना। यहां पर उस व्यक्ति, मतलब उस कवि का नाम ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बूढ़ा होगा। क्या है? अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यानी दादू दयाल। दादू दयाल हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ध्यान रखिएगा, तो जब कबीर दास की बात करें तो कबीर एक ऐसे कवि हैं जिनका जीवन जो है वह बाह्य आडंबरों के विरोध में बीता है। और मुख्यतः कुछ लोग इनको कवि कहते हैं, कुछ लोग इनको समाज सुधारक कहते हैं। तो अलग अलग तरह की धारणाएं कबीर दास के लिए मिलती हैं। कबीर दास का जो जीवन है, कबीर दास का जो जीवन है वह बहुत ही पीड़ाओं से भरा रहा है और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की जो चीजें हैं उसको व्याख्यायित की हैं। अब संत काव्य के प्रमुख कवियों में इनको हम रखते हैं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो साखी, सबद और रामायणी लिखी हैं। साखी, शबद और रामायणी। तो इन तीनों रचनाओं में यह पूछा जाता है, साखी, सबद, रामायणी में, कि किसमें कितने अंग हैं। ध्यान रखिएगा, 59। ठीक है, यहां पर पूछा जाता है, हाँ, यहां पूछा जाता है कि कुल किसमें पद कितने हैं? तो 59 है, यहां पर 23 है और यहां पर 47 है। तो कितने छंदों में रचना है? तो साखी 59, सबद 23 और रामायणी 47 है। ठीक है,
अब कई बार पूछा जाता है कि जो इनकी रचना है वो बीजक है, बीजक पर टीका किसने किसने लिखा है। तो बीजक की टीकाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे एक टीका पूछी गई थी पिछली बार, त्रिज्या टीका। क्या पूछी गई थी? त्रिज्या टीका कबीरदास पर किसने लिखा है? तो ये पूरन दास ने लिखा। किसने लिखा है? पूरन दास ने। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे चर्चित टीका कौन सी है जो कबीर की ग्रंथ पर लिखी गई है। तो सबसे चर्चित टीका है त्रिज्या टीका, जो कि पूरनदास ने लिखा है। और इसी तरीके से कबीर ग्रंथावली हिंदी भाषा परिषद की है, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास ने भी निकाली है। ये भी पूछा जाता है कि कबीर ग्रंथावली किसकी है? ग्रंथावली, तो ये इसका संपादन किसने किया है? तो श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया है। किसने किया है? श्याम सुंदर दास ने। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अवधू गगन मंडल घर कीजे पंक्ति के रचयिता कौन है? अवधू गगन, देखिए इस तरह की पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए। अवधू गगन मंडल घर कीजे, बताइए। अब ये जो अवधू शब्द है, अवधू जो शब्द है, इस शब्द को अगर आप ध्यान में रख के समझें तो ये शब्द हमें कहाँ मिलता है? नाथ संप्रदाय में मिलता है। कहाँ मिलता है? नाथ संप्रदाय में। तो कबीर दास के यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहाँ से मैच खाती हैं, वो हमें नाथ संप्रदाय से देखने के लिए मिलती हैं। तो अवधू गगन मंडल घर कीजे, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? कबीर दास हैं। अगला सवाल है, श्रृंगार श्रृंगार का तीव्र विरोध किस संत कवि ने किया है? तो श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किसने किया है? तो ये भी एक संत कवि हैं जिनका नाम है सुंदर दास। सुंदर दास जो हैं, इनका नाम ऐसा है और ये तीव्र रस के विरोधी हैं। ठीक है। अब सुंदर दास जो है, ये 6 वर्ष की अवस्था में दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं। किसके शिष्य बन जाते हैं? दादू दयाल के। तो दादू दयाल के शिष्य बन जाते हैं 6 वर्ष की उम्र में। और इनके भी शिष्य हुए, 5 शिष्य हुए, जिसमें एक का नाम है टिकैत दास। क्या नाम है? इनके शिष्यों की परंपरा भी पूछी जा सकती है सुंदर दास की। नारायण दास, श्यामदास, नारायण दास, श्यामदास, निर्मल दास, दामोदर दास। ठीक है। अब ये सारे जो नाम हैं वो हमको मालूम होने चाहिए कि यानी श्रृंगार रस का तीव्र विरोधी कौन है? तो सुंदरदास है। सुंदरदास के गुरु कौन है? दादू दयाल है। और इनके शिष्य कितने हैं? तो 5 शिष्य हैं, जिनका नाम हम लोगों ने लिख लिया। अब संतों की साधना प्रणाली का विवेचन जो है इनकी किस रचना में मिलता है? तो ज्ञान समुद्र इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है? ज्ञान समुद्र। तो इस रचना में संतों की ज्ञान प्रणाली की, जो है संतों की ज्ञान प्रणाली की चर्चा मिलती है, ज्ञान प्रणाली मिलती है। और यह कितने अध्यायों में विभक्त है? तो यह 5 अध्यायों में विभक्त एक रचना है। ज्योति जी नमस्कार, संदीप जी नमस्कार, शौर्या जी नमस्कार, मालती जी नमस्कार, नवीन जी स्वागत है सबका। श्रृंगार रस का तीव्र विरोध किस संत ने किया है? तो ये आपको याद रखना है, सुंदर दास ने किया है। और सुंदर दास जो हैं, ये फतेहपुर सीकरी के निकट एक गुफा में प्रवेश कर उन्होंने योग साधना की। और इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनकी कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 42 मानी जाती है, 42 मानी जाती है। अगला है, काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, यह पंक्ति किसकी है? काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी, चलिए बताइए। तो दरअसल ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। कबीरदास की इन पंक्तियों में किस दर्शन का सार मिलता है? तो अगर देखें तो कबीरदास के यहाँ रहस्यवाद मिलता है, लेकिन किस प्रकार का रहस्यवाद कबीरदास के यहाँ है? तो देखिए इनके यहाँ 2 तरह का रहस्यवाद है। कौन कौन सा? एक तो साधनात्मक रहस्यवाद और एक भावमूलक। ठीक है, ये 2 तरह का रहस्यवाद इनके यहां मिलता है। साधनात्मक रहस्यवाद से मतलब क्या है? कि जहां पर साधना को महत्व दिया जाए।
तो कबीर दास के यहाँ मुख्य तौर पर जो रहस्य है वह कहाँ से मिलता है? वह नाथों के यहां से देखने के लिए मिलता है। कहां से मिलता है? नाथों के यहां से। ठीक है। कबीर का रहस्यवाद जो है परम सत्ता, जिसे राम कहते हैं, और इनका संबंध अद्वैतवाद से मिलता है। आत्मबोध और साधना से ये रखते हैं अपने आप को। ठीक है। और अपने रहस्य को दर्शाने के लिए ये उलट बांसी का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उलट बांसी का प्रयोग करते हैं, जिससे अपनी बात को आसानी से ये रख सकें। चलिए चलिए साथियों, फटाफट 50 लाइक पूरा कर दीजिएगा। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये भी कबीर की पंक्ति है। सुमेलित करना है। यहां पर संत काव्य की कुछ रचनाएं हैं जिन्हें हमें सुमेलित करना है, तो अब इन रचनाओं को हम सुमेलित करेंगे। चलिए, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा 2 2 4 1 3। देखिए, अब गुरु नानक, देखिए मैंने गुरु नानक की सभी रचनाओं को कैसे याद कराया था कि जब हम नाना के यहां जाते हैं, जब हम नाना के यहां जाते हैं तो क्या होता है? नाना हमारे आशा की दीवार होते हैं। नाना हमारे आशा की दीवार होते हैं। तो इस तरीके से गुरु नानक की आशा दीवार हो जाएगा। कबीर की रचना हो जाएगी बीजक। दादू दयाल हरडे बांडी हो जाएगी। और सुंदर दास की सुंदर विलास हो जाएगी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यानी हनुमान जी की जो आरती है वह किसने लिखा है? हनुमान जी की आरती को किसने लिखा है? चलिए, तो साथियों यहां पर हनुमान की आरती को किसने लिखा है? तो रामानंद ने लिखा है। रामानंद ने। रामानंद को हम किस परंपरा के अंतर्गत रखते हैं? तो यह भी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत इन्हें हम रामानंद को रखते हैं। ठीक है। तो अब अगर इनका विभाजन हमें करना पड़े तो हम ये देखेंगे कि आलवार और नैनार दो भागों में हमने पूरे भक्ति काव्य को शुरुआत में बांटा, और बाद में आलवार जो थे वो वैष्णव थे और उसी से राम और कृष्ण का जन्म होता है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन हैं? रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो ये नंदुलारे हैं नहीं, विजय देवनारायण शाही नहीं है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आलोचक कौन से हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उचित विकल्प का चयन करिए। निम्न में से उचित विकल्प का चयन करना है। सवाल क्या है? नानक गुरु अंगद अर्जुन देव गुरु गोविंद सिंह, नानक अर्जुन गुरु गोविंद अंगद गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव गुरु गोविंद सिंह, नानक गुरु अंगद। यानी यहाँ पर उचित विकल्प का चयन करना है गुरु की परंपरा से जो मैच खाता हो, गुरु की परंपरा से जो मैच खाता हो। तो यहां देखिए, नानक के गुरु अंगद थे और उनके गुरु थे गोविंद सिंह। तो यहां पर ऑप्शन ए एकदम से राइट हो जाता है। तो सिख धर्म के जो गुरु हैं उनका भी नाम आप सबको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न कवियों के जन्मस्थल का मिलान करिए। निम्न कवियों के जन्मस्थल का मिलान करना है। देखिए, संत कवियों का जन्म स्थान, उनके माता पिता, उनकी संततियां,
उनका मृत्यु कहाँ हुआ था, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इनका मिलान करिए, रैदास, चलिए मिलान करिए। हम्म, रैदास, गुरु नानक, सुंदरदास और रज्जब। तो रैदास जो है वो काशी में उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु भी कहाँ होती है, काशी में। गुरु नानक लाहौर, तालवंडी, पाकिस्तान। सुंदरदास दौसा, जयपुर। और रज्जब राजस्थान में। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। निम्न को सुमेलित करिए, प्रमुख आचार्य जो हैं और उनके जो दर्शन है उसके साथ में। प्रमुख आचार्य और दर्शन के साथ यहां पर सुमेलित करना है। अद्वैतवाद, मध्वाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। चलिए देखिए यहां पर काफी महत्वपूर्ण है और ये लगभग लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, 2, 4, 1 और 3। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, जिसको आपको याद ही रखना है कि अद्वैतवाद सिद्धांत किसका है, शंकराचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद, तो यहां पर इनका जो नाम है उस श्री संप्रदाय से भी जुड़ते हैं, तो यहां पर हम इसे श्री रामानुजाचार्य भी कर सकते हैं। और श्री रामानुज कैसे थे, बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति थे, तो इसीलिए इनके सिद्धांत में हम क्या याद करेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, तो रामानुज बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति थे, तो विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। फिर आता है द्वैतवाद, द्वैतवाद मध्वाचार्य। अब ध्यान रखिएगा, बड़ा द्वैत होता है किसको लेकर, कि मध्वाचार्य यानी ब्रह्म। तो यहां पर ब्रह्मा को क्या चढ़ाया जाता है, ब्रह्मा को मधु चढ़ाया जाता है, और इसमें बड़ा द्वैत होता है कि चढ़ाएं कि न चढ़ाएं। द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य, नीम का अचार, तो नीम का अचार खाएं या न खाएं, इस पर भी क्या रहता है, बड़ा द्वैत और द्वैत रहता है। इस तरह से याद करेंगे। अगला सवाल है, निर्गुण भक्त महिलाओं में कौन है। निर्गुण भक्त महिलाएं जो हैं उनका नाम हमें याद होना चाहिए। निर्गुण भक्त महिलाएं जो हैं, इस बार सिविल में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जो निर्गुण भक्त महिलाएं हैं उनसे संबंधित। तो एक क्रांति थी जहां पर पुरुष ही नहीं इस धारा में आते थे, वहां पर महिलाओं के द्वारा इसमें काम किया गया, तो एक बड़ा काम था। तो यहाँ पर हमें याद रखना है और हमें मालूम होना चाहिए कि प्रमुख महिलाएं कौन सी थीं जो इस में चलती हैं। देखिए इसमें बाबरी पंथ की जो संस्थापिका हैं, बाबरी साहिबा, ये काफी चर्चित हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। बाबरी साहिबा, बाबरी साहिबा, इन्होंने क्या काम किया था, बाबरी पंथ की स्थापना की थी। किसकी, बाबरी पंथ की स्थापना। तो बाबरी पंथ की स्थापना बाबरी साहिबा ने किया था, और ये अकबर के समकालीन थी, और इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। किसके समकालीन थी ये, तो अकबर के समकालीन थी। ठीक है, अकबर के ये समकालीन थी और इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक नाम और आता है जिन्हें हम नाम देते हैं दयाबाई और सहजोबाई। ठीक है, दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई ने क्या किया, दयाबाई ने दया बोध लिखा है, तो इनके नाम में ही दया है, तो दया बोध इनकी रचना हो जाएगी। और सहजोबाई के नाम में जो है वही उनकी रचना भी हो जाएगी, यानी सहज प्रकाश। इन्होंने क्या लिखा है, सहज प्रकाश लिखा है। तो दयाबाई और सहजोबाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये किसकी शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई, तो ये चारण दास की, किसकी शिष्याएं थी,
तो चारण दास की शिष्याएं थी दोनों, दयाबाई और सहजोबाई। और एक बाबरी साहिबा है जिन्होंने बाबरी पंथ की स्थापना की थी। यानी यहां पर 3 4, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। अब यहां एक और आती है आंडाल। यहां कौन एक आ रही है, पहली पहली कौन आ रही है, आंडाल आ रही है। तो आंडाल को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, गोदा भी इनको कहा जाता है और इनको आंडाल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगी, यह भी हमको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन 3 और 4 हमारा सही है। मीराबाई हमारी किस काल में आएंगी, तो भक्ति काल में आएंगी, संप्रदाय निरपेक्ष में। और गोदा और आंडाल किसके अंतर्गत आएंगी, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। चलिए, आप लोग फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए कि आंदाल या गोदा या फिर हम इन्हें दक्षिण की मीरा कहते हैं। जिसे हम दक्षिण की मीरा कहते हैं, दक्षिण की मीरा जिसे हम कहते हैं, इनको हम किस धारा में रखते हैं, यानी आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल? फटाफट बताइए। हाँ, हिंदी नाम इनका गोदा है, तमिल नाम इनका अंडाल है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं आलवार संतों में, ठीक है। तो हमारे यहाँ दक्षिण भारत में जहां से हमारी भक्ति परंपरा का उद्भव विकास होता है, और आप जानते हैं कि जो राम राम काव्य या राम कथा की बात करें या राम के नाम की बात करें, तो सठकोप उसके सबसे पहले कवि माने जाते हैं, सठकोप जैसे माने जाते हैं। वैसे आलवार जो थे, आलवार संत, ये विष्णु के पूजक थे, वैष्णव थे, और उनमें से राम और कृष्ण का आगे आगे विभाजन होता है। तो उसी में एक महिला साधिका थी जिनको आंदाला भी कहा जाता है। ऑप्शन 3 और 4। कवियों के साथ उनकी रचनाओं को मिलान करिए, कवियों के साथ उनकी रचनाओं का मिलान करिए। चलिए, अब यहां पर क्या है, मलूक दास, मलूक दास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और रामानंद। चलिए, 3 4 1 2। मलूक दास रतन खान, गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित, गुरु नानक आशा दीवार, रामानंद योग चिंतामणि, रामानंद योग चिंतामणि। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सब आपके, ये तो राम काव्य के अंतर्गत आ जाएंगी, रामानंद। सगुण काव्यों के अंतर्गत हम इनको रखते हैं। और जो राम भक्ति काव्य परंपरा है, इसमें रामानंद का एक प्रमुख स्थान है। तो इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थन किया, किसने, रामानंद ने। तो रामानंद का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है विशिष्टाद्वैतवाद का समर्थन करने की वजह से। और इनके गुरु का नाम राघवानंद था, और इन्होंने ही सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे, ये याद रखने वाला है। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये तो आसान सा सवाल है, आप सब सही जवाब इसका दे देंगे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, गुरु नानक है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में कथन किसका है, किसने कबीर दास को तुलसीदास का प्रतिद्वंदी बता दिया, कबीर दास का। तो यहाँ पर देखिए एक चीज तो है कि रामचंद्र शुक्ल कबीरदास की बड़ी आलोचना करते हैं, तो हम होंगे नहीं। और समन्वय की विराट चेष्टा लेकर उतरने वाले कवि पहले ही हरजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास को कह सके थे कि समन्वय की विराट चेष्टा उनके अंदर है। तो इस तरीके से हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर और तुलसीदास का समन्वय करते हैं, तुलना करते हैं।
तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भाई इतना देर से मैं कह रहा हूं 50 लाइक करो, लाइक कम रहते हैं तो ऐसा लगता है कि बिना मन से आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, कबीर परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु कब हुई थी? कबीर परचई के अनुसार कबीर की मृत्यु कब हुई थी? कबीर परचई रचना किसकी है? अभी हमने आपको बताया कि कबीर दास के ऊपर बहुत सारी रचनाएं हुई और कबीर की जो रचना है उस रचना पर क्या किया गया? परिचय लिखी गई। और वह परिचय किसने लिखा है? तो कबीर दास की जो भाषा थी वो साधुकड़ी थी। चलिए, अब आप बताएं कबीर परचई किसकी रचना है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कबीर की मृत्यु जो है वह कबीर परचई के अनुसार कब मानी जाती है। देखिए, बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण सवाल है, कबीर परचई से संबंधित है। आनंद दास की रचना है। चलिए, तो कबीर परचई जो है ये अनंत दास की रचना है। 15वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में और 1600 के आसपास इस रचना लिखी जाती है। तो 15वीं शताब्दी के आसपास रचना लिखी जाती है, यानी यह राइट इसमें आंसर जो होगा वो 1575 संवत में। तो इन्होंने कबीर दास का जो समय दिया है वो क्या दिया है? कबीर परचई में वो 1575 दिया है। किसकी रचना है ये? संत अनंत दास की। अनंत दास की रचना है कबीर परचई में। ठीक है, अगला सवाल, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? कबीर के आविर्भाव के विषय में प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? अब जो सांप्रदायिक ग्रंथ है और जिसने लिखा है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि यह ग्रंथ भी काफी चर्चित है। नए सवाल मिल रहे हो तो लाइक तुरंत करिएगा। यहां एक रचना मिलती है, एक ग्रंथ है युगलानंद का। ग्रंथ किसका है? युगलानंद का। युगलानंद का जो ये ग्रंथ युगलानंद ने लिखा, खेमराज श्री कृष्ण द्वारा प्रकाशित करवाया गया और ये कबीर सागर नामक संग्रह का हिस्सा है। किसका? कबीर सागर। तो ग्रंथ जो है वो कबीर सागर है और कबीर सागर का ही एक भाग है कबीर चरित्र बोध। इसमें गरीब दास को भी कबीर चरित्र बोध से जोड़ा जाता है। युगलानंद है इसके संशोधक, गरीबदास जिनकी वाणी का उल्लेख है, और इसका प्रकाशन खेमराज श्री कृष्णदास ने किया था। प्रकाशन किसने किया था? खेमराज श्री कृष्ण दास ने इस ग्रंथ का जो है कबीर सागर का प्रकाशन किया था। यहां कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाला प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कौन सा है? कबीर चरित्र बोध है। विठोबा भक्त किस संत को कहा जाता है? विठोबा खेचर से संबंधित है। तो देखिए, एक संत कवि हुए, तो वो शुरू में क्या थे? संत थे और बाद में वो जुड़ जाते हैं किससे? सगुण परंपरा से। यानी वो कवि जो हैं उन्हें हम सगुण और निर्गुण दोनों में स्थान देते हैं। सगुण और निर्गुण दोनों में स्थान देते हैं। तो इन्होंने नरसी व मणि सतारा, इनका जन्म मृत्यु होता है, और बिसोवा खेचर और खेचरनाथ इनके गुरु का नाम है।
बिसोवा खेचर, बिसोवा खेचर या खेचर नाथ इनके गुरु का नाम है। ठीक है, किसके? नामदेव के। अब नामदेव का आरंभ में सगुण उपासक थे, लेकिन ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर के संपर्क में आने से ये निर्गुण उपासक हो गए। तो ध्यान रखिएगा, किस संप्रदाय में जुड़ने के बाद ये निर्गुण हुए, ये भी सवाल पूछा जाता है कि किस संप्रदाय से जुड़ने के बाद नामदेव जी जो हैं वह आपके निर्गुण हो गए। तो वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय से जुड़ने के बाद ये निर्गुण हो जाते हैं, और उसके पहले क्या थे? ये सगुण थे। ज्ञानदेव को उत्तरी भारत का पहला संत कवि माना जाता है, उत्तरी भारत का पहला संत कवि ने माना जाता है, उत्तरी भारत का, उत्तरी भारत का पहला संत कवि ने माना जाता है। और इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों में रचनाएं लिखी हैं। सवाल यह भी पूछा जाता है कि इनकी जो है एक भी रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके पदों का संग्रह कहां मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 61 पद संकलित हैं। क्या इनके गुरु ग्रंथ साहिब में पदों की संख्या कितनी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुल 61 पद संकलित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? किस वर्ग के कवि समाज के निम्न वर्ग से आए हैं? अब देखिए यहां पर अगर ऑप्शन है संत कवि, देखिए जो प्रताड़ित रहेगा वही अलग होगा। जो समाज में शोषक वर्ग है वो कभी परिवर्तनशील नहीं होता, या परिवर्तन वो स्वीकार भी नहीं करना चाहता। जो जमींदार वर्ग था, जो शोषक वर्ग था, वो तो यह भी नहीं चाहता था कि भारत आजाद हो। उनके तो मजे थे, वो क्यों आजादी चाहेंगे। इसी तरीके से जो उच्च वर्ग के लोग थे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। समस्या किसको थी? जो निम्न वर्ग तबका था उसको समस्या थी। तो निम्न वर्ग के कवियों में संत कवि आते हैं, और ये निर्गुण उपासना के केंद्र को रखते हैं, आडंबर का विरोध करते हैं। तो ज्यादातर जो संत कवि हैं वह किससे संबंधित हैं? तो वो सारे कवि आपके, यहां तक कि जो रामानंद के शिष्य हैं, 12 शिष्य हैं, वह भी अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। यह भी एक अच्छी बात है। कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नहीं है? ये एकदम पेट सवाल है, पेट सवाल है। ये पूछा ही जाता है रामानंद के शिष्यों का नाम कि कौन सा कवि है जो रामानंद के शिष्यों में नहीं आता है। फटाफट बताएं, रामानंद के शिष्यों का अगर नाम पूछे तो आपको बताना होगा कि रामानंद के शिष्यों में कौन नहीं आता है। अनंता, अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या फिर राघवानंद, इसमें कौन रामानंद के शिष्यों में नहीं आता है? नरहरियानंद को एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है? नरहरिदास। क्या कहा जाता है इन्हें? नरहरिदास भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, कबीर, रैदास, पीपा, धेन, सन्ना, सुरसुरानंद, भावानंद, सुरसरी, पद्मावती। तो सुरसरी और पद्मावती ये दो नाम आपको मिलते हैं, सुरसरी और पद्मावती, सुरसरी और पद्मावती। ठीक है, ये हो गए, ये दो स्त्री नाम है इसमें। लेकिन एक सवाल यहां और पूछा जाता है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि तो मान लीजिए रामानंद के 12 शिष्यों में हो गए। एक सवाल पूछा जाता है कि 84 सिद्धों में कितनी महिला साधिकाएं थी? तो इसको तो मैंने एक इमेज के द्वारा आप सबको याद कराया था कि अगर आपसे 84 सिद्धों में पूछा जाए तो आप ऐसे एक चित्र बना लेंगे। किसका? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का चित्र बनाएंगे, और फिर लक्ष्मी का चित्र बनाने के बाद उनका कान बनाएंगे। तो लक्ष्मी करा, कन खलापा, कन खलापा, फिर क्या हो जाएगा? फिर उनको मड़ियों की माला पहना देंगे, तो क्या हो जाएगा? मणिभद्रपा। और फिर उनको मेखला पहना देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेखलापा। ऐसे याद कराया था हम लोगों ने। तो अगर हम और अंत में जो ये मेखला है यही उतार देंगे, तो शुक्ल जी ने नहीं माना था। तो लक्ष्मी, कर्ण खलापा, मणिभद्रपा और कन खलापा, ये इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। तो हमने आपको ऐसे एक
ट्रिक के माध्यम से याद भी कराया था। अब बात करते हैं सुरसरी और पद्मावती, ये दोनों कौन है? स्त्रियां हैं। ठीक है। अब भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसका है? यह आपके रामानंद का है। अब यहां सवाल पूछा गया है कि इसमें कौन रामानंद के 12 शिष्यों में नाम नहीं आता है? किसका नाम नहीं आता है? तो यहां पर जो नरहरियानंद तो हैं, सुखानंद भी है, अनंतानंद भी है, लेकिन राघवानंद जो है यह इनका नाम इसमें नहीं मिलता है। इनका नाम इसमें नहीं मिलता है। ठीक है। चलिए अब देखिए जो रामानंद है, सॉरी, हाँ, नाभादास ने दसधा भक्ति का आधार किसे बताया है? अब देखिए जो भक्ति होती है, एक तो होती है नवधा भक्ति और एक होती है दसधा भक्ति। ठीक है। यहां पर नवधा भक्ति और दसधा भक्ति की बात की जाती है। दसधा भक्ति आगर किसे बताया है, यानी उसका अग्र कर्ता किसको बताया है? रामानंद को, कबीर को, तुलसी को या फिर सूरदास को? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइएगा। यहां पर दसधा भक्ति और नौधा भक्ति ये पूछा जाता है। देखिए अब अगर हम नौधा भक्तियों की बात करें तो दसधा भक्ति का अगर किसे बताया है, तो 9 भक्तियां जो हमारे यहाँ पहले से ही प्रचलित थी। कितनी भक्तियां हमारे यहाँ पहले से प्रचलित थी? तो हमारे यहाँ पहले से कुल 9 भक्तियां प्रचलित थी। अब अगर सवाल पूछा जाए कि साथियों ये दसधा भक्ति कौन सी आ गई, दसधा भक्ति कौन सी आई, तो दसधा भक्ति के जो आगर हैं वो कौन कहे गए? वह रामानंद कहे गए। यानी अगर आपको किसी से भक्ति है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसको सुनेंगे, फिर जो सुन लेंगे उसका क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। जो चीज सुनी रहेगी उसी तो कीर्तन करेंगे। फिर उसको आप स्मरण करेंगे, उसे आप याद करेंगे, फिर पाद सेवन करेंगे, पाद सेवन करेंगे, फिर अर्चन करेंगे। ठीक है। अर्चन जब हो जाएगा तो वंदन करेंगे, और वंदन करने के बाद फिर आप उसके दास बन जाएंगे, दास से हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सख्य हो जाएगा, और फिर सबसे अंत में आत्म निवेदन करेंगे। एक सवाल यहां पर, प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। ठीक है। तो जो दसधा भक्ति है इसको क्या कहा जाता है? प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। एक सवाल आप सब ये बताएं कि क्या जो ये नवधा भक्ति है, ये जो नवधा भक्तियां हैं, क्या ये सगुण और निर्गुण दोनों में काम करती हैं या केवल सगुण में ही काम करती हैं? आपसे अगर यह भी सवाल पूछ ले कि नवधा भक्ति सगुण और निर्गुण दोनों में पाई जाती है या केवल निर्गुण में या केवल सगुण में पाई जाती है, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, क्या ये दोनों में पाई जाती है या एक में ही पाई जाती है? देखिए बहुत अच्छा सा सवाल मैंने पूछा है आपसे। देखिए इसमें जो आपका ये है नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति का मतलब ये होता है कि आप ईश्वर के साकार रूप को मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? ईश्वर के साकार रूप को मान रहे हैं। और जब आप साकार रूप को मानेंगे तभी उसका श्रवण करेंगे, तभी उसका कीर्तन करेंगे, तभी उसका स्मरण करेंगे, तभी उसका पाद सेवन करेंगे, तभी उसका अर्चन करेंगे, तभी उसका वंदन करेंगे, तभी उसके दास बनेंगे, तभी उसके सखे बनेंगे, और तभी उससे आत्मनिवेदन करेंगे। तभी ये हो सकता है। लेकिन कुछ भक्तियां ऐसी हैं जो आपके निर्गुण में भी काम करती है, यानी हम ये कह दें कि सभी भक्तियां जो हैं वह सगुण में काम करेंगी। सभी भक्तियां किस में काम करेंगी? वह सगुण में काम करेंगी। ठीक है।
चलिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं। वैरागी दल का गठन किसने किया था? बैरागी दल का गठन किसने किया था? काफी अच्छा सवाल है ये। बैरागी दल का गठन किसने किया था? अब देखिए, यहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि बैरागी दल का गठन किसने किया था? बैरागी दल का गठन किसने किया था? रैदास ने, रामानंद ने, नरहर दास ने, या फिर कबीर दास ने? तो रामानंद थे। और रामानंद रामानुजाचार्य के स्त्री संप्रदाय संबंधित हैं। और इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक दल बनाया। उस दल का नाम क्या था? बैरागी दल नाम था। उन्होंने भक्ति के 10 अंगों पर बल दिया। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने भक्ति के 10 अंगों पर बात किया। भक्ति के 10 अंगों पर बात किया। लेकिन यह साक्ष्य कहां मिलता है कि रामानंद ने दसधा भक्ति की चर्चा की है, और इसके संबंध में कथन कहां मिलता है, या दसधा भक्ति का आगर इन्हें किस ग्रंथ में कहा गया? यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो दसधा भक्ति का आगर कहां कहा गया है? नाभा दास ने कहा है। कहां कहा है? नाभा दास ने इन्हें दसधा भक्ति का आगर कहा है। कहां कहा है? नाभा दास ने। तो नाभा दास ने यह कहा है, नाभा दास ने नाभानंद को दसधा भक्ति का आगर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु कहा है। आकाश धर्मा गुरु कहा है। यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। एक चीज और इन्होंने किया है, इन्होंने एक मंत्र दिया था। क्या मंत्र दिया था? उस दौर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बलपूर्वक मुस्लिम बना दिया गया था। तो मुस्लिम और लोगों को न बनाया जा सके, इसलिए इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए बैरागी दल बनाया। लेकिन जिनको बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया था, उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए इन्होंने एक मंत्र चलाया। उस मंत्र का नाम क्या था? राम तारक मंत्र। क्या नाम था? राम तारक मंत्र। नाम क्या था? राम तारक मंत्र। तो यह भी पूछा जा सकता है कि मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाने के लिए कौन सा मंत्र इन्होंने चलाया था? तो इन्होंने राम तारक मंत्र चलाया था। रामानंद किसके समकालीन माने जाते हैं? यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रामानंद जो है वो सिकंदर लोदी के, किसके? सिकंदर लोदी के जो है समकालीन माने जाते हैं। रामानंद किसके समकालीन माने जाते हैं? तो सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। एक मजेदार बात यह है कि हिंदी के अधिकांश मुसलमान कवि, हिंदी के अधिकांश मुसलमान कवि भी जो है वह भी रामानंद को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। ठीक है। अब सुरानंद द्वारा पूछे गए 9 प्रश्नों का उत्तर कहां दिया गया है? तो यह इनका जो ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर में, इसमें मिलता है। वैष्णव मताब्ज भास्कर में जो है वह सुरसुरानंद द्वारा पूछे गए सवालों को दिया गया है। इनकी एक रचना है राम रक्षा स्तोत्र। पूछा जाएगा कि राम रक्षा स्तोत्र जो रचना है इसमें क्या ऐसा वर्ण विषय है? तो राम रक्षा स्तोत्र ग्रंथ जो है, राम रक्षा स्तोत्र जो ग्रंथ है, इसमें बीमारियों से दूर कैसे हो या उसके उपचार से संबंधित बातों को इसमें रखा गया है। ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा ने रामानंद के कितने शिष्यों की संख्या बताई है? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या उन्होंने 12.5 बताई है। नागरी प्रचारणी सभा ने
रामानंद के शिष्यों की संख्या 12.5 बताई है, क्योंकि वो ये बताते हैं नागरिक प्रचारणी सभा कि वल्लभाचार्य जो थे वह भी उनके आधे शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी रामानंद के आधे शिष्य थे। यह किसकी शोध की रिपोर्ट है? तो यह नागरिक प्रचारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है। तो नागरिक प्रचारणी सभा रामानंद के 12.5 शिष्य बताते हैं, तो रामानंद हो जाएगा। संत में सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक व्यक्तित्व वाला कौन था? सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े और सबसे अधिक सुंदर भी थे। रैदास किस जाति के थे? ए ऑप्शन सही। नानक का जन्म तालवंडी में अब किस नाम से प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा, तो एक सवाल तो यहां पूछा ही जाता है नानक के जन्म से संबंधित। देखिए वैसे भी भारत का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो आपके नानक हैं, नानक का जन्म जो है वह कहां हुआ है और वर्तमान में हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो बताएं, रामानंद का जहां जन्म हुआ उसको हम किस नाम से जानते हैं? अब आप ये जानते ही हैं कि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है और इसे ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो अभी एक समय ऐसा आया कि भारत पाकिस्तान के संबंधों में काफी खटास आई, तो भारत के लोगों को और पाकिस्तान के लोगों को एक से दूसरे देश में जाने में प्रतिबंध लगाया गया। तो उस समय यह प्रसिद्ध यात्रा लोग बहुत करते थे ननकाना साहब के लिए, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? देखिए मैंने आपको एक शख्स का नाम बताया था जो हमारे नाना होते हैं, तो सभी रचनाओं को अगर हम नाना से जोड़कर याद करें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नाना, तो नाना क्या देते हैं? नसीहत देते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां नाम है गुरु नानक का, नाना नसीहत, गुरु नानक। जोधपुर के पीपासार ग्राम में किस संत का जन्म हुआ था? जोधपुर के तो यहां पर उसी वर्ण से अगर उसका नाम देख लें बहुत आसानी से हमको उसका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए जोधपुर के पीपासार ग्राम में, तो जा से जोधपुर और जा से जंभनाथ, तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। संभर्थ नाम से किस संत की समाधि विख्यात है? प्रमुख संत कवियों का जो स्थल है वो भी पूछा जाता है। तो संभरथल नाम से किस संत की समाधि विख्यात है? बताएं, संभरथल के नाम से किस संत की समाधि विख्यात है? तो ये हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? संभरथल के नाम से जंभनाथ। कौन हो जाएंगे? जंभनाथ। दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा, दादू पंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? दादूपंथी भक्तमाल के रचयिता कौन है? बताइए। हरिराम, हरिदास, नारायणदास और राघोदास। तो यहां पर आपके दादू पंथी भक्तमाल की जो रचयिता है वो है राघोदास या राधोदास। तो राइट आंसर हो जाएगा राघोदास। अगला सवाल है, हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। हरिदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, चेतवाणी, समाधि जोग ग्रंथ और निरपख मूल ग्रंथ, ये आपको बताना है। हरदास निरंजनी का ग्रंथ नहीं है। तो देखिए यहां पर अगर देखें हरदास निरंजनी के ग्रंथों को, तो अष्टपदी जोग ग्रंथ भी है इनका, और समाधि जोग ग्रंथ भी है, निरपक मूल ग्रंथ भी है। एक ग्रंथ इसमें हमको चेतवाणी मिल रहा है। चेतवाणी जो है एक रचना मिल रही है, यह जो है इनकी रचना नहीं है। किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में रचनाएं की हैं?
अब हमें निमाड़ी भाषा के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। किसके विषय में जानकारी होनी चाहिए? निमाड़ी भाषा के विषय में। निमाड़ी भाषा कहां से संबंधित है? तो निमाड़ी भाषा का जो संबंध है यह इंडो आर्यन परिवार की एक भाषा है और ये मध्य प्रदेश के, कहा, मध्य प्रदेश के निमाड़ से संबंधित है, यानी मध्य प्रदेश के निमाड़ से संबंधित है ये। ठीक है, निमाड़ी भाषा। अब किस संत को निमाड़ी भाषा की रचनाएं भी की हैं? तो यहां हम देखें कौन उस क्षेत्र से जुड़ रहा है जिसने यह रचनाएं की हैं। तो सींगा एक कवि हैं। कौन से कवि हैं? सींगा एक कवि हैं जिन्होंने निमाड़ी भाषा में भी रचनाएं की हैं। नाला, नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? नगला भरतपुर में किस संत की समाधि है? बताएं। तो नगला भरतपुर में किसकी समाधि स्थल है? तो ना से नगला और ला से लालदास। तो यहां पर जिससे अंत हो रहा है वो हो जाएंगे इसके समाधि स्थल। गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र हुए? गरीबदास और मिस्कीन दास किसके पुत्र हुए? तो यह दोनों दादू के पुत्र हुए। किसके? दादू के, दादू दयाल के दोनों पुत्र हुए, गरीबदास और मिस्कीन दास। अलख दरीबा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? अलख दरीबा के नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? तो यहां पर अभी अभी हम लोगों ने जिसकी बात की, गरीबदास और मिस्किन दास जिसके पुत्र थे, और उन्हीं दादू की अलख दरीबा के नाम से सत्संग स्थल प्रतिष्ठित है। राइट आंसर दादू। दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया था? ठीक है, तो अब यहां पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यहां पर क्या पूछा है कि संपादन किसने किया था। अब रचना नहीं पूछा है, संकलन नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि दादू की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया था। तो दादू दयाल के नाम से किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी। अगला सवाल है, असरारे मार्फत नादुर निकात किस संत कवि की रचनाएं हैं? असरारे मार्फत और नादुर निकात, तो यह भी किस कवियों की रचनाएं हैं? तो यहां पर बाबा लाल, जिन्होंने लाल पंथ की स्थापना की थी। कौन संत सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त था? कौन संत सवैयों की? तो आप जानते हैं कि किसके सवैये अब यहां प्रसिद्ध थे। तो यहां सवाल अगर कहें तो थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा अगर इसको हम कहें तो सवाल आपका गलत हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए सवैया करने में कौन प्रसिद्ध था, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन भी होगा और सवाल आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत कठिन सवाल है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो सोनालिका ने 39 का ए कहा है, शौर्य गुप्ता ने ए कहा है, कल्पना ने ए कहा है। चलिए और लोग भी जवाब दीजिए, देखता हूं। और लाइक पहले 100 कर दो यार, लाइक फटाफट 100 करो। चलिए चलिए फटाफट कमेंट करिए। देखिए देखिए आप लोग की प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम करती है, फटाफट कमेंट करिए। देखिए ज्यादातर लोगों ने इसका जवाब गलत दे दिया है। प्लीज विश, मेरा जन सपना का बर्थडे है। अच्छा किसी का जन्मदिन है,
चलिए खूब बधाई। किसका जन्मदिन है भाई? चलिए, किसका जन्मदिन है? चलिए भाई, टीचर्स एकेडमी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई। जल्दी से आप अध्यापक बने, मास्टर बने, ठीक है। और ये आपके लिए केक तैयार कर दिया है, ठीक है। जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे। सपना का बर्थडे है। चलिए, तो आज हम सब ने जन्मदिन मनाया। केक तो अच्छा बन गया भाई। चलिए चलिए, अब जन्मदिन मना चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जो है उसको ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। यहां पर सवाल पूछा गया है, कौन संत कवियों में सवैयों की रचना करने में सिद्धहस्त हुए। अब यहां पर आप जब जवाब दे रहे हैं तो आप संत कवि शब्द ध्यान में नहीं ला रहे हैं। संत कवि शब्द आप ध्यान में बिल्कुल भी नहीं ला रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में सवैया चल रहा है। तो जब आप सवैया छोड़कर संत कवि को ध्यान में लाएंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास। ध्यान रखिए, तो यहां पर हो जाएगा सुंदरदास। और अगर आप ये कहेंगे संत कवि रचना करने वाले, तो अगर यहां पर संत हटा दें और केवल सवैया रहने दो तो रसकान सही हो जाएंगे। नीतीश की दोस्त का प्लीज सर। अरे कौन है नीतीश भाई? किसका जन्मदिन है बताओगे तो। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबगंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? सबगंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब की। रामानंद के शिष्य संत सेन किस जाति के थे? रामानंद के शिष्य, तो ये सेन जो है वैसे भी नाई के लिए कहा जाता है, तो संत सेन नाई जाति के थे, ठीक है। अगला सवाल है, संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? संत रज्जब का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था रज्जब अली खां। वास्तविक नाम क्या था? रज्जब अली खां। संत रज्जब का वास्तविक नाम रज्जब अली खां था। शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? शांत सरसी और निरंजन संग्रह निपट निरंजन की है। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब सब लोग देंगे। आसान सवाल जल्दी कराएंगे, कठिन सवाल में थोड़ा सा समय लेंगे। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? चलिए फटाफट दीजिए। चलिए ये जवाब दीजिए। साध संप्रदाय का साध संप्रदाय क्या है?
हिंदू समुदाय से संबंधित है और ये जो संप्रदाय है मुख्य रूप से कपड़ा की रंगाई करने से जुड़ा हुआ है। अच्छा, चलिए, सपना का भी बर्थडे मनाना है भाई। एक लोग का मनाएंगे, दूसरे का नहीं मनाएंगे, फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। चलिए, तो भाई सपना का भी बर्थडे मना लेते हैं। तो भाई सपना जी को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जन्मदिन मुबारक हो। ठीक है, चलिए, तो जन्मदिन मुबारक हो सपना जी को भी। तो साध संप्रदाय का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण ज्ञान। निर्वाण ज्ञान जो है वह साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला सवाल लेते हैं, 12 मासा के रचनाकार कौन है? थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करते हैं। 12 मासा, तो ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखित रचना है 12 मासा। अगला सवाल है, नानक की वाणियों का संकलन किसने किया था? तो ये काफी पूछा जाने वाला आसान सा सवाल है। तो नानक की वाणियों का जो संकलन किया वो गुरु अंगद ने किया था, गुरु अंगद। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष के रचनाकार कौन है? तो दात मलूक दास। असंगत बताइए। अब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। असंगत बताना है आपको। असंगत बताना है कि दादू पंथ, दादू दयाल, निरंजनी संप्रदाय, हरदास निरंजनी, सिख संप्रदाय, गुरु गोविंद सिंह, बाबा लाली संप्रदाय, बाबा लाल। यहां आपको एक असंगत बताना है। तो जो यहां पर सिख संप्रदाय है इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने नहीं की थी, जबकि दादू पंथ दादू दयाल का है, निरंजनी संप्रदाय हरदास निरंजनी का है, सिख संप्रदाय जो है वह गुरु गोविंद सिंह का नहीं है, यानी उसके संस्थापक वह नहीं है। अब सवाल यह बनेगा कि गुरु गोविंद सिंह नहीं है तो कौन है सिख संप्रदाय के संस्थापक? तो यहां पर कौन है? नानक देव हैं। कौन होंगे? नानक देव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। असंगत बताना है, नानक सिख संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग, कीलादास तपसी शाखा और रामदास रसिक संप्रदाय। नानक सिख संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग, कीलादास तापसी शाखा, रामदास रसिक। असंगत बताना है। तो जो रसिक शाखा है वह किसके द्वारा चलाई गई थी? अग्र दास के द्वारा चलाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। रज्जब के गुरु का नाम क्या था? तो रज्जब के गुरु का नाम दादू दयाल था। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा लिखी गई शुक्ल जी के अहमद किस काव्य के धारा के लिए मिलता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बताएंगे। ये प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं, शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्य धारा के लिए कही है? चलिए, ध्यान रखिएगा, किस धारा के लिए? सूफी काव्य धारा के लिए। मैं ये देखता हूं कि मेरी क्लास में मतलब जो लोग लाइव आते हैं उसमें से कुछ लोग तो जैसे एकदम फिक्स समय के लिए आते हैं, 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए आए और चले गए, आए और चले गए।
तो उनको जैसे कोई खाना पूर्ति करनी होती है कि चलो यार देख लेते हैं यहां भी क्या चल रहा है। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। 1379 में उनकी रचना कौन सी मिलती है? चंदायन मिलती है। ठीक है, अवधी भाषा में। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो शुक्ल ने प्रथम कवि किसको माना है? तो कुतुबन को माना है। किसको माना है? कुतुबन को। रचना कौन सी है? मृगावती। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य पद्मावत की रचना किसने की है? तो पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, ना आसान है ना कठिन है। ये आप सब बताएं कि पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? अब दरअसल ये जो सूफी काव्य धारा है, इसमें जो प्रतीक हैं वो हमसे पूछे जाते हैं कि कौन किसका प्रतीक है। यहां पर चलिए, अब देखिए सूफी साधना के अगर हम अवस्थाएं देखें तो ये भी सवाल पूछा जाता है। सूफी साधना की अवस्थाएं अगर हमसे पूछा जाए या सूफी साधना की अवस्थाओं का क्रम हमसे पूछा जाए तो यह भी एक सवाल मतलब काफी महत्वपूर्ण आता है। तो सूफी साधना में शरीयत, तरीयत, हकीकत और मारिफत। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा? शरीयत आएगा। फिर क्या आएगा? तरीकत आएगा, शत, और फिर हकीकत आएगा, और मां से मारिफत आएगा। कैसे याद रखेंगे? शतहम। अगर सूफी साधना की अवस्था का क्रम पूछा जाए, सूफी साधना का क्रम पूछा जाए तो क्या याद करेंगे? शतहम। शतहम तो क्या हो गया? सा से शरीयत, ता से तरीकत, ह से हकीकत, मा से मारिफत। ठीक है, शरीयत क्या है? आचरण है। तरीकत क्या है? नाम स्मरण है। हकीकत सत्यबोध, और मारिफत सिद्धावस्था का की प्राप्ति। पद्मावत में पद्मावती जिसका प्रतीक है, यहां पर प्रतीक भी पूछा जाता है कि कौन किसके प्रतीक है, यह भी आपको याद रखना है। तो प्रतीक व्यवस्था जो है, कामायनी के जो प्रतीक हैं, रत्नसेन जैसे और मनु, तो रत्नसेन और मनु को अगर हम पैरेलल में रखें तो मनु और रत्नसेन यानी आपकी कामायनी और पद्मावत में भी काफी चीजें मिलती जुलती हैं। सिंघल द्वीप मानसरोवर का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा का, नागमती इड़ा का, और राघव चेतन आकुली की रात। ये अगर दोनों पात्रों की समानता देखें तो कामायनी और पद्मावत में ये समानता देखने के लिए मिलती है। यहां बात किया गया है कि पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो यहां पर एक चीज याद रखना है कि संत काव्य में जो आत्मा होती है, आत्मा किसका प्रतीक होती है? स्त्री का। और आत्मा क्या है? स्त्री है। लेकिन सूफी काव्य में जो परमात्मा है वह स्त्री है। ये अंतर मिलता है। तो यानी वो सब छोड़कर किसके पीछे जाते हैं? परमात्मा के पीछे जाते हैं। किसके पीछे जाते हैं? परमात्मा के पीछे जाते हैं। पद्मावत का फारसी अनुवाद किसने किया था? यह भी पूछा जाता है। तो बांग्ला में किसने अनुवाद किया था? इसको भी याद कर लेते हैं आज ही क्योंकि महत्वपूर्ण है।
कि किसका अनुवाद किसने किस भाषा में किया था, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है। आजकल अनुवाद को पूछने का ट्रेंड है कि विभिन्न जो ये रचनाएं हैं इनका अनुवाद किसने किस भाषा में किया है। अलो उजाला बताएं, अलो उजाला, अलो उजाला चार बूंदों वाला किसने किया है? तो अलो उजाला ने किसमें किया? बांग्ला भाषा में पद्मावत का अनुवाद किया। ए जी शिपले, ए जी शिपले ने क्या किया? अंग्रेजी भाषा में, ए जी शिपले ने अंग्रेजी भाषा ने। राधा बल्लभ पाठक, राधा बल्लभ पाठक ने संस्कृत में अनुवाद किया। राधा बल्लभ पाठक ने संस्कृत में अनुवाद किया। और आपको बताना है कि फारसी में इसका अनुवाद किसने किया। ये आपको कमेंट में जब आप छोड़ना है, एक आपके लिए छोड़ रहा हूं। आलो उजाला बांग्ला, एजी शिपले अंग्रेजी, राधा बल्लभ पाठक ने संस्कृत में, फारसी में किसने अनुवाद किया ये लिखना है। अब जायसी की जो रचना है इसमें कुल कितने दोहे हैं? तो 653 दोहे इसमें मिलते हैं, यानी 653 पद इसमें मिलते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें हिंदी तो ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है बताएं। अब इसका मुख्य दर्शन अगर हम ढूंढें तो हमें क्या मिलेगा? तसव्वुफ है, हदीस है, मलामत है और हनफी है। इनमें से कौन यहां पर मिलेगा? अब यहां पर जो पद्मावत है यह प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का ग्रंथ है। किस परंपरा का ग्रंथ है? तो इसे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का ग्रंथ हम कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकार भी नहीं करते कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का ग्रंथ होगा। 1540 में यह ग्रंथ लिखा गया जिसमें कुल 57 खंड है और प्लस एक उपसंहार है। 57 खंड और एक उपसंहार में यह लिखा गया है। जो पहला खंड है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम स्तुति खंड के नाम से जानते हैं। पहले खंड को हम किस नाम से जानते हैं? स्तुति खंड के नाम से। दूसरा जो है वह सिंघल द्वीप खंड है। किस नाम से? सिंघल द्वीप खंड से है। तीसवां खंड जो है यह नागमती वियोग खंड से है। किस नाम से? नागमती वियोग खंड। तो सबसे ज्यादा चर्चित जो खंड है वो पूछा जा सकता है कि यह किस खंड के अंतर्गत आता है। तो यहां पर नागमती वियोग खंड जो है वो 30वां है। नागमती पद्मावती सती खंड, दोनों सती हो जाती है। नागमती पद्मावती सती खंड कौन सा है? तो वह है आपका 57वां खंड। यानी जो राजस्थान में जौहर करने की प्रथा है उस प्रथा के विषय में यहां पर बात मिलती है। अब प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? यहां पूछा जा रहा है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है बताएं। तो यहां पर मुख्य इसका दर्शन है तसव्वुफ। क्या है? तसव्वुफ ये क्या है? इस्लामी सूफीवाद या रहस्यवाद के नाम से इसे हम जानते हैं। ये क्या है?
इस्लामी सूफीवाद या रहस्यवाद, इस्लामी सूफीवाद या रहस्यवाद, इस्लामी सूफीवाद या इस्लामी सूफीवाद या रहस्यवाद के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है कि आत्मा को शुद्ध करना, आंतरिक ज्ञान प्राप्त कराना, अल्लाह से गहरा सीधा संबंध स्थापित कराना, आत्मा की शुद्धि, ये सारा काम किया जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं? आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, आंतरिक ज्ञान मिलता है, क्या मिलता है? आत्मा की शुद्धि होती है, आंतरिक ज्ञान मिलता है, आत्मा की शुद्धि, ईश्वर से संबंध होता है, ईश्वर से संबंध स्थापित होता है, सहिष्णुता, सहिष्णुता, नैतिक आध्यात्मिकता, नैतिक आध्यात्मिकता। तो ये जो मुख्य इस्लाम धर्म है उससे काफी अलग माना जाता है। तसव्वुफ जो होता है एक आध्यात्मिक मार्ग है, यानी इसे हम सूफी मत भी कहते हैं, और ये एक पुल्लिंग शब्द है, तो तसव्वुफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमालती का नायक कौन है? मधुमालती का नायक कौन है? यानी जो प्रमुख सूफी रचनाएं हैं उनके नायक भी आप सबको मालूम होने चाहिए, प्रमुख नायक भी यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि प्रमुख सूफी रचनाएं जो हैं वह उसके नायक कौन है। अब देखिए यहां पर जैसे लखम सेन पद्मावती कथा है, तो लखम सेन पद्मावती कथा की जो नायिका है वो पद्मावती है। इसी तरीके से सत्यवती कथा, सत्यवती कथा की नायिका कौन है? सत्यवती है। मृगावती, तो यहां ध्यान रखना है कि कई बार यह पूछा जाता है कि किस रचना का अंत शांत रस में हुआ है, किस रचना का अंत, मधुमालती का मनोहर है, किस रचना का अंत शांत रस में हुआ है? शांत रस में, शांत रस में। तो शुक्ल जी ने जिस रचना को पहली सूफी रचना माना, कौन सी रचना को माना? मृगावती को। मृगावती को रामचंद्र शुक्ल हिंदी की पहली सूफी रचना मानते हैं, और वो मानते हैं कि इस रचना का अंत शांत रस से हुआ है। किस रंत से, किससे हुआ है? शांत रस से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दामोदर या दामो कवि की रचना है लखम सेन पद्मावती कथा जिसकी नायिका पद्मावती है, किस एक प्रेमाख्यानक का आरंभ जयनाय नमः के नाम से किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस एक प्रेमाख्यानक का आरंभ जयनाय नमः से किया गया है? प्रेम विलास प्रेमलता, पद्मावत, माधवानल कामकंदला और ढोला मारूरा दूहा। अब देखिए यहां पर जो प्रेम विलास प्रेमलता है इस प्रेमाख्यानक है, और जयनाय नमः के नाम से इसकी शुरुआत मिलती है। मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मृगावती में किसकी प्रशंसा की गई है? मृगावती जो रचना है यह किसकी कुतुबन की है? मृगावती जो है 1503 में लिखी गई, और इसका जो मृगावती कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की बेटी थी। एक दिन वह मृगी का वेश धारण करके वन में विचरण कर रही थी।
और उसे चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र ने देखा और उस पर आसक्त हो गए। वह उसकी खोज में योगी वेश धारण करके निकल गए। मार्ग में रूपमणि नामक राजकुमारी की राक्षस से रक्षा कर उन्होंने विवाह किया। फिर उसे छोड़कर मृगावती की खोज में चल पड़ा। नाना कष्ट सहते हुए कंचन नगर पहुंचा, जहां वह मृगावती को राज करते हुए पाया। वहां 12 वर्ष रहा। जब घर लौटा तो उसे बुलाने के लिए उसने पिता को दूत भेजा। रास्ते में वह रूपमणि से मिलता हुआ राजकुमार के पास पहुंचा और उसे लौट आया। अंत में एक दिन आखेट करते हुए राजकुमार की मृत्यु हो गई और मृगावती और रूपमणि उसके साथ सती हो गई। मृगावती और रूपमणि, मृगावती और रूपमणि। अब देखिए, मतलब आज लोग प्रेम को धिक्कारते हैं और उस समय का कैसा माहौल था कि भाई आपको मृगावती पर आसक्त हो गए, प्रेम हो गया, मृगावती को आपने ईश्वर मान लिया, ईश्वर की खोज में निकल गए, तो भैया रूपमणि से विवाह करने की क्या जरूरत थी कि रास्ते में मिल गई तो रूपमणि से भी विवाह कर लिया और फिर विवाह करके उसको छोड़ के फिर मृगावती के पास निकल गए और फिर उसके साथ मिलते हुए दोनों को लेके चले आए। लेकिन महत्व किसको दिया? मृगावती को महत्व दिया, रूपमणि को महत्व नहीं दिया। अब इसमें हुसैन शाह की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? हुसैन शाह की प्रशंसा की गई है। तो इसको क्या कह रहे हैं लोग? सूफी कब पद्धति का प्रेम कह रहे हैं। किस तरह का प्रेम है भाई? अंगवधू किस कवि की रचना है? चलिए आसान सवाल जल्दी जल्दी करेंगे। दादू दयाल, सूफी काव्य के लिए प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया? प्रेम काव्य नाम किस विद्वान ने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? रामकुमार वर्मा ने किस रचना से माना? तो चंदायन से, मुल्ला दाऊद की रचना जो है उससे माना है। लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? तो ये चंदायन का, लोरिका और चंदा की कथा, जिस वजह से इसको लोर कहा, लोर कथा कहा जाता है। ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम प्रसंग किस प्रेमाख्यानक में वर्णित है? ऋतुपर्ण एवं सत्यवती का प्रेम तो किसमें वर्णित है? सत्यवती कथा। ईश्वरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य कहा है। एक बार सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए तो 100 लाइक पूरा हो जाए। जल्दी से लाइक बढ़ा दीजिए, 2 लाइक और करने हैं। सत्यवती कथा के रचनाकार ईश्वरदास हैं। दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी? अब बताएं, यहां पर सवाल क्या है? दक्षिणी हिंदी के किस कवि ने मधुमालती के आधार पर गुलशने इश्क प्रेमाख्यानक काव्य की रचना की थी? किसने की थी? तो यहां पर नुसरती नामक कवि ने, दक्षिण भारत के दक्षिणी हिंदी के कवि हैं, नुसरती ने की थी। अगला सवाल है, सूफियों में प्रसिद्ध महिला साधिका हुई जिसे मीरा के समान माना गया, उसका नाम क्या है? राबिया। क्या नाम है? राबिया। तो राबिया एक संत साधिका थी सूफीज्म से। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ वैसे नहीं मिलता है। ठीक है, राबिया। पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? पद्मावत को विद्वानों ने क्या माना है? तो ये काफी मतलब महत्वपूर्ण सवाल है। पद्मावत को किसने क्या माना है? चलिए पद्मावत की बात करें तो अपने ढंग की अकेली ट्रेजिटिक कृति और सूफी, उन्होंने कहा ही नहीं, क्या कहा? कुजात सूफी कहा, कुजात सूफी कहा। और ट्रेजिटिक कृति कहा। क्या कहा? ये ट्रेजिडी है। पद्मावत को ट्रेजेडी कह दिया। किसने? विजय देवनारायण शाही ने। विजय देवनारायण शाही ने क्या कह दिया? उसको अपने अलग ढंग की एक ट्रेजेडिक कृति कह दिया। इसी तरीके से जायसी पद्मावत की जो रचना है प्रबंध महाकाव्य के नाम से उन्होंने इसको भेद किया। विद्वानों ने इसको क्या माना? तो विद्वानों का मतलब यह हुआ कि
सबने इसको मिलकर क्या माना है? तो ये समासोक्ति का काव्य माना है। क्या माना है? समासोक्ति। अन्योक्ति और समासोक्ति में ही लोगों को कंफ्यूजन होता है। समासोक्ति काव्य अगर सबके अनुसार पूछे तो यहां ध्यान रखना है, हम इसे समासोक्ति कहेंगे। समासोक्ति का मतलब होता क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल है। समासोक्ति एक प्रकार का क्या है? समासोक्ति एक प्रकार का अलंकार है। इसमें प्रस्तुत बात से अप्रस्तुत बात की हो जाती है, यानी जो बात यहां पर सीधे नहीं कही गई, किसी और माध्यम के से द्वारा कही गई है। यानी हम आपको गाली दे रहे हैं तो हम आपका नाम नहीं लेंगे। समासोक्ति अलंकार है वह अलंकार जिसमें प्रस्तुत बात से अप्रस्तुत बात का बोध हो, प्रस्तुत बात से अप्रस्तुत बात का बोध हो, ठीक है, उसे हम समासोक्ति कहते हैं। दक्षिणी हिंदी का कविता का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो ख्वाजा बंदे गेसूदराज। पद्मावत किस शासक की प्रशंसा मिलती है? पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा मिलती है? देखिए, जो हम मसनवी शैली देखते हैं तो मसनवी शैली में ही शाहे वक्त की प्रशंसा, शाहे वक्त की प्रशंसा हमें वहीं पर मिल जाती है। तो हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, शेरशाह सूरी। अगला सवाल लेते हैं। भाई आज महामैराथन था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 100 सवाल करने हैं। कासिम शाह ने हंस जहार में किस सुल्तान की प्रशंसा की है? तो सुल्तान मोहम्मद शाह की। कासिम शाह ने हंस जहार में किसकी प्रशंसा की है? मोहम्मद शाह की। इंद्रावती किस शासक की प्रशंसा की गई है? इंद्रावती में किसकी प्रशंसा की गई है? तो यहां पर मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की है, कोई दिक्कत नहीं है। शेख नबी किसकी रचना है? आसान सा सवाल है। शेख नबी ज्ञानदीप की रचना है। रस रतन किसकी रचना है? रस रतन किसकी है? पुहकर की रचना है। चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? चित्रावली में उस्मान ने किस प्रशासक की प्रशंसा की है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, फटाफट जवाब दीजिए। चित्रावली में किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो जितने भी सूफी काव्य हैं उसमें किस प्रशासक की प्रशंसा की गई है, इसको जरूर याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। तो चित्रावली में उस्मान ने किस शासक की प्रशंसा की है? तो जहांगीर की, क्योंकि जहांगीर का जो चित्रकला वाला काल था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चित्र और जहांगीर, इससे आप जोड़कर याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा जहांगीर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो जायसी को महाकवि के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया। किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मृगावती और मधुमालती दोहो चौपाई का क्रम क्या है? यानी किस प्रकार के दोहे और चौपाई इसमें मिलते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान रखिएगा। 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा लिखने की पद्धति है। 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा लिखने की पद्धति है। कहां? मृगावती और मधुमालती में, ठीक है, इन दोनों रचनाओं में। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास हैं। जन कवि ने कितने प्रेमाख्यानक लिखे? सबसे ज्यादा प्रेमाख्यानक काव्य लिखने वाले जान कवि हैं और उन्होंने कुल कितने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं? बताइए, जान कवि ने कुल कितने प्रेमाख्यानक काव्य लिखे हैं? छोड़ता हूं, यह सवाल का जवाब आप सब दीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? आखिरी कलाम तो आप जानते हैं जायसी का है और इसमें कयामत का वर्णन किया गया है। असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है? तो माधवानल काम कंदला, ये पोकर की नहीं है। पोकर की रचना का नाम क्या है? रस
रतन है। असंगत कौन सा है? तो यहां पर कान्हावत जो रचना है वह जायसी की रचना है। पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जाती है? चलिए, अब यह सवाल का जवाब जो गलत देगा, फिर जानते हो उसको क्या करेंगे? इसी ठंडी में एक चुल्लू भर पानी में उसका मुहना इसे डाल के इसे रगड़ देंगे, अगर यह सवाल गलत किसी ने किया तो। 86 नंबर का सवाल, पद्मावत के रूपक की तुलना आधुनिक काल के किस रचना से की जाती है? यह सवाल गलत हुआ तो मतलब अब सब बंटाधार हो गया। राइट आंसर हो जाएगा, अभी भी कोई कह रहा साकेत से। कौन कह रहा है भाई? अब देखो, ऐसा रापटा मारेंगे, ऐसा रापटा मारेंगे ना। अरे भैया, अब इन्हें हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि कामायनी में भी रहस्यवाद है, पद्मावत में भी रहस्यवाद है, और दोनों के पात्र प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए हैं। और दोनों के पात्रों के प्रतीक भी मैंने अभी ही बताया था। कहां रहते हो? पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में मिलती है? चलो, ये वाला सवाल जो सही बता देगा उसको समझेंगे कि हीरो है। चलो बताओ, अब ये वाला जवाब बताओ। पद्मावत की हस्तलिखित प्रति किस लिपि में प्राप्त होती है? अब बताओ। एक छोटा लड़का है ना, कहता है अब बता बे, तो अब बताओ। 87 का सी। अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पद्मावत की हस्तलिखित प्रति कहां, किस भाषा में मिलती है? फारसी में मिलती है। पद्मावत प्राकृत के किस ग्रंथ से प्रभावित है? चलिए, तो यह एक प्राकृत ग्रंथ से भी प्रभावित है। रायसेन कहा किससे प्रभावित है? रायसेन कहा। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। जायसी कहां के रहने वाले थे? रायबरेली, जायस। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन करके मधु खाओ। सूफी शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? सूफ यानी या चबूतरा से। सूफी प्रेमाख्यानों की भाषा कौन सी है? अवधी। प्रेमाख्यानक काव्यों की मूल भावना क्या है? तो प्रेम ही है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में लिखे गए हैं? ये अब सही जवाब आप सब देंगे, आसान सवाल नहीं है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अधिकांश काव्य किस शैली में रचे गए हैं? बताइए। तो ज्यादातर जो है उसमें बड़ी बड़ी कथाएं हैं, और बड़ी कथाओं को दिखाने के लिए प्रबंध शैली का प्रयोग किया जाता है। हिंदू मत पर पाव न राख्यो, जाको बहुते हिंदी भाख्यो, किस उक्ति किस ग्रंथ रचनाकार से संबंधित है? नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी से। मोहिका हसेस की हसे कुहार ही, तो दरअसल शेर शाह शूरी जब बुलाते हैं जायसी को, और जायसी बहुत कुरूप थे तो उनके ऊपर हंसते हैं, तो कहते हैं मुझ पर हंस रहे हो कि मुझे बहान बनाने वाले उस कुम्हार पर हंस रहे हो। तो यहां पर जायसी हो जाएगा। आदि अंत जस कथा अह लिखी कागद भाषा चौपाई कहे, किसकी है? जायसी की है। रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सत्सो सती भई। बताएं। राइट आंसर मृगावती। कई बार पूछा गया सवाल है ये, कई बार पूछा गया सवाल है। रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सत्सो सती भई, मृगावती। जाकी बुद्धि होई अधिकाई,
आन कथा एक कह बनाई, किसकी पंक्ति है? चलिए, ये सवाल का जो सही जवाब देगा रसगुल्ला खा के जाएगा। ये अंतिम सवाल है आज का, जो सही जवाब देगा उसको रसगुल्ला खिलाएंगे। ये रसगुल्ला तैयार हो गया। साथियों, अगर आप DSSB TGT की तैयारी करना चाहते हैं या फिर 10 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं LT ग्रेड का, यूपी TGT PGT की प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज GDC, UGC नेट हिंदी, या फिर BPSC Tier 4 की कक्षाएं करना चाहते हैं, तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। आज का अंतिम सवाल है, रसगुल्ले वाला सवाल है। जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कह बनाई, जायसी, उस्मान, मुल्ला दाऊद या कुतुबन? बताइए। तो यहां पर चित्रावली, उस्मान इज द राइट आंसर। जायसी नहीं होगा 100 का, उस्मान, अटल ने जवाब दिया है। चलिए भाई, अटल को बधाई हो आज के अंतिम रसगुल्ले के लिए। चलिए, इसका पार्ट 2 कल करते हैं, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।